just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives me a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives me a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives me a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है। उस पर कोई पड़ता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने, कभी भी न वो भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वो
आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। हमारा इंजील का पाठ लिया गया है संत यूहन्ना की इंजील उसका 5 अध्याय 31 आयत से 47 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 31 टू 47। जब सुसमाचार पाठ पढ़ा जाता है तो हम मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। आए मसीह तेरी तमजीद हो। Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my
प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा प्यार मुझे सामर्थ देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। हम आज का वचन सुनने से पूर्व प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आपने हमें ये समय दिया, ये अवसर दिया कि हम आपके वचनों को पढ़ें और वचनों के द्वारा जान पाएं कि आपकी पवित्र इच्छा हम सबके जीवन के लिए क्या है। होने दीजिए वापस मानी, जितने भाई बहन आज इस वचन को सुनते हैं सभी को आप पिता वचन के द्वारा आशीषित कीजिए। होने दीजिए पिता, हमारे मुख से निकलने वाला शब्द हमारा नहीं परंतु आपका हो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो और हम सबके जीवन में शांति और खुशी का कारण बनने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए,
आमीन। आज का जो विषय लिया गया है वो विषय है द वर्ड ऑफ गॉड डिमांड्स रिस्पॉन्स फ्रॉम इट्स हियरर। परमेश्वर का वचन अपने श्रोताओं से प्रति उत्तर की आशा करता है। बहुत से लोग आज भी सुबह सुबह उठ के बाइबल को उठाते हैं और बाइबल को खोलते हैं और जो वचन उनके सामने आता है वो उसे पढ़ते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे जीवन से ये चाहता है या आज परमेश्वर मुझे आशीष करेगा अपने वचन के द्वारा। आज तो वो एक प्रोसेस है जिसे वो डिस्क्राइब करते हैं कि परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। और ये सच भी है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है और इस हम अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जान पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमने जो रीडिंग है जो कि भजन संहिता उसका 119 अध्याय 129 आयत से 144 आयत से लिया गया है। वहां पे हम देखते हैं कि भजनकार परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने की इच्छा रखते हुए कहता है कि तेरी चितौनियां अनूप हैं, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। द वर्ड ऑफ गॉड इज वंडरफुल विच गिव्स लाइट टू द रीडर्स। और फिर हम देखें कि वो जो परमेश्वर के वचन है उसके लिए वो किस प्रकार के पर्यायवाची शब्द यूज कर रहा है। और हम देखते हैं लेट अस पे अटेंशन ऑन द सिनोनिम यूज फॉर वर्ड ऑफ गॉड। नंबर 1 वो कहता है तेरी चितौनियां मीन्स योर डिक्रीज। फिर तेरी आज्ञा योर कमांडमेंट, अपनी विधियां योर स्टैट्यूज, तेरी व्यवस्था योर लॉ। और फिर वो एक पोएटिक अंदाज के अंदर जो थीम है उसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है भजनकार कि परमेश्वर के वचन में ऊंचाई है, गहराई है और परमेश्वर का वचन जो है वो उसे तृप्त करता है और परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे साहस प्राप्त होता है। और फिर वो कहता है 140 आयत में तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तभी हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने उस महान प्रेम के चलते जो वो मनुष्य जाति से करता है कि हम जो मनुष्य हैं हम अपना जीवन पाप में बिताते हैं और अक्सर हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम दुनिया की बातों में और दुनिया की लालसाओं में अपना जीवन बिताते हैं। फिर भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर निरंतर अपने लोगों को बुलाता है। जकराया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 3 आयत में हम देखते हैं, यहां लिखा है इसलिए तू उन लोगों से कहे सेनाओं का यहोवा यों कहता है तुम मेरी ओर फिरो, रिटर्न टू मी, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा एंड आई विल रिटर्न टू यू। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और हमारे पास भी सच में अभी समय है कि हम अपने परमेश्वर की ओर फिरे, हम परमेश्वर की बातों पे विश्वास करें, परमेश्वर की जो वचनों को हम पढ़ें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं। क्योंकि दूसरा तिमोथियुस उसका 3 अध्याय के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं संत पौलुस अंतिम दिनों की बात करता है कि अंतिम दिनों में किस प्रकार से अधर्म बढ़ जाएगा और किस प्रकार से मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, ढींग मारने वाले हो जाएंगे। अर्थात कि लोग बिल्कुल संसारिक कामों में, संसार के कार्यों में अपने जीवन को लौलीन कर लेंगे। और इसीलिए ही संत पौल तिमोथियुस को विशेष निर्देश देते हैं और उसकी 14 आयत में 3 अध्याय की, दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय की 14 आयत में लिखते हैं पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। कि जो विश्वास तूने बचपन से पाया है
जो तूने अपनी मदर और अपनी ग्रैंड मदर सीखा है, और उसके बाद जो तूने मतलब पौलुस खुद ने जो तिमोथियुस को सिखाया है, उस विश्वास में तू दृढ़ बना रहे। मीन्स यू रिमेन, यू अबाइड इन दोज टीचिंग विच यू हैव लर्न। फिर आगे हम देखते हैं कि संत पौल तिमोथियुस से कहते हैं कि और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आज के वचन में हम यहाँ पे एक बात पे गौर करेंगे कि आज परमेश्वर का जो वचन है वो हमसे प्रत्युत्तर चाहता है, वो हमसे जवाब चाहता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को बिताते हैं, और क्या जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो क्या सच में हम इसे पवित्र जान के, परमेश्वर की इच्छा जान के पढ़ते हैं, या हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि ये कोई एक स्टोरी बुक है जो हमें जीसस की सुंदर कहानियां सुना रही है कि किस प्रकार से भविष्यवक्ताओं ने कहा मसीहा आएगा, किस प्रकार से प्रभु यीशु का जन्म हुआ, और किस प्रकार से उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, और वो एक हमारे लिए सिर्फ स्टोरी बन के रह जाती है। या फिर सच में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम भी अपने यीशु की शिक्षाओं पर चलने का हम वायदा करते हैं, क्योंकि संत पौलुस कह रहे हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, कि द स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। और जो इंस्पायर्ड शब्द है मींस लिटरली इट इज गॉड ब्रेथ, और उससे बनाया गया है जो तुम्हें अच्छा बना सकती है, जो तुम्हें बुद्धिमान बना सकती है, जो शिक्षा के लिए, जो समझने, सुधारने और धार्मिकता के लिए लाभदायक है। और अगर हम इस पवित्र शास्त्र को नहीं समझते हैं तो हम भी उन यहूदी लोगों के समान हो जाते हैं। हम आज के जो इंजील का पाठ है उसमें हम देखते हैं यीशु के संबंध में गवाही 5 अध्याय, संत यूहन्ना की इंजील उसका 5 अध्याय 30 आयत से 47 आयत तक, वर्स 30 to 47। यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त जो प्रभु यीशु पे जो आरोप लगे कि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है और परमेश्वर को अपना पिता कहता है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्त अपने लिए 4 गवाहों की बात करते हैं, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार 2 गवाह होना अनिवार्य है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त 4 गवाहों की बात करते हैं। पहला यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है। दूसरा हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के खुद के काम। तीसरा प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं उनके गॉड द फादर, जिन्होंने ये आवाज हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं मोहब्बत रखता हूं। और उसके बाद हम देखते हैं पवित्र शास्त्र, स्क्रिप्चर, पुराना नियम, जिसके अंदर प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि तुम 39 आयत में 39 वर्स में तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। कि तुम पढ़ते तो हो, तुम जानते तो हो, लेकिन फिर भी जो सच में जो तुम्हें जीवन दे रहा है, जो तुम्हें अनंत जीवन दे रहा है, तुम उसके पास आना नहीं चाहते। क्योंकि हम देखते हैं, अगर हम वापस दूसरा तिमोथियुस पे चलें, उसका 4 अध्याय, और खास करके अगर हम उसकी 3 आयत पे गौर करें तो वहां पे पौलुस तिमोथियुस को कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। तो यहां पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग परमेश्वर के वचनों से दूर हो जाएंगे, और जो बातें उनके जीवन के लिए अच्छी हैं, जो उन्हें एक नया जीवन दे सकती हैं, वो उन्हें सुनना पसंद नहीं करेंगे। बहुत समय पहले जब मैं सेमिनरी में था, तब एक थीम रखा गया
कि जीसस इज द डिस्टर्बर ऑफ पीस। जीसस इज द डिस्टर्बर ऑफ पीस, कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारी शांति में बाधा डालता है। किस प्रकार से कि जब हम अपने जीवन की ऐशो आराम में रहते हैं, परमेश्वर हमसे कार्य लेना चाहता है और हम वो कार्य करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम ये बुरे काम छोड़ दें, हम दूसरे की बुराई ना करें, हम सच्चाई से कार्य करें, लेकिन वो हम अपने जीवन में नहीं करते हैं। और जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है तो हमें कहीं ना कहीं उससे परेशानी होती है, कहीं से दिक्कत होती है, और हम सोचते हैं कि नहीं, हम वो वचन सुनेंगे जो हमें अच्छा लगता है और जिससे हमें खुशी होती है। लेकिन पूरा पवित्र शास्त्र हम जानते हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और इसकी एक एक बात हमारे जीवन को अनंत जीवन प्रदान करती है और हमें प्रभु यीशु के नजदीक लेके आती है। वो प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमारे उद्धार करता है, वो परमेश्वर जो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। इसलिए हम पवित्र शास्त्र को जब पढ़ते हैं तो हम भी अपने जीवन को तैयार रखें कि हमें भी प्रभु के लिए खड़ा होना है और हमें भी उसके सुसमाचार प्रचार करना है, और जो सुसमाचार की बातें हैं वो हमें लोगों तक पहुंचानी है, ताकि बहुत से लोगों का जीवन बदला जा सके, बहुत से लोग बचाए जा सके। और हम इसीलिए ही निरंतर सबके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हम निरंतर प्रभु के वचन को जानने की इच्छा रखते हैं, और हम भी निरंतर इस बात का स्मरण रखें कि हमें जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम पूरी आत्मिकता के साथ, पूरी भक्ति के साथ हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हम परमेश्वर के वचन को हल्के में ना जाने, परंतु हम परमेश्वर की बातों को पूरे गंभीरता से अपने जीवन में लेके चलें, ताकि ये वचन हमारे जीवन में बहुत आशीष का कारण बन पाए और हम भी बचें और दूसरों भी इस वचन के द्वारा बचाए जा सकें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी शिक्षा के लिए जो आपने हमें अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रदान की। हम ना सिर्फ वचन के पढ़ने वाले और सुनने वाले बने, परंतु वापस मानी हम वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें, ताकि पिता जब आप आए तो हमारे जीवन पाक और साफ पाए जाए, हमारे जीवन आप में जुड़े रहें, और पिता निरंतर हम आप में एक रहें। प्रार्थना मांगते हैं, उन्हें दीजिए जितने भी भाई बहनों ने आज इस वचन को सुना है, सभी को आप अपने वचन के द्वारा आशीषित कीजिए। हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन। है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। वह हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह तो हमारे अपराधों को माफ कर दे। है हमारे बाप, हमें आज़माइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा,
दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, ये इनायत करें कि आपका पाक रूह आपकी कलीसिया में इस कदर काम करे कि हम अपनी ज़िंदगी को टटोलें और हम अपने अल्फाजों पर ध्यान दें कि खुदाबंद हमारे शब्द दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी बादशाहत को बढ़ाने वाले हो सकें। ये इनायत करें अपने बेटे हमारे दरमियानी और फिदिया देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.